इतनी छोटी एज से हम बच्चों के अंदर व्हाट वी कैन डू इज कि हम उनके अंदर अवेयरनेस लेके आए। मेरे मुल्क का जो फ्यूचर है ना, वो मेरे इन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। मकसद तो हमारा ये होता है कि हम जितना ज्यादा इनको एजुकेट कर सकें, कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का, इन इदारों का भी जो रवैया हमारी तरफ है ना, वो वही है कि ये माफियाज हैं, यू नो, दे टेक अस लाइक दैट, और वो हमारी चीजों को सीरियसली लेते भी नहीं। जो ये स्कूल्स है ना, ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि कि हर चीज चलती है जी, हर चीज ही चलती है, कोई बात। मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है कि अगर आप बच्चे को इस टाइम पे अभी डिसिप्लिन नहीं करेंगे, वो बच्चा कभी डिसिप्लिन नहीं होगा। आप टीचर्स के अंदर ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी Motivation. और एक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है अपने बच्चों। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई बंदा काम नहीं करना चाहता। वी डू नॉट वांट टू वर्क। हम कहते हैं अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम उसी एपिसोड को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल माफिया एंड वी हैव अफीफा विद अस एंड वी हैव नीमा विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। अब देखें, हमारी वी केटर टू द नीश, ठीक है। हम मैसेस को केटर नहीं करते, हम नीश को केटर कर रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल हैं। हमारा जो, आप पाकिस्तान को देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है विच इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड प्लस जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात हैं, द इन्फ्लेशन रेट, द वे इट इज स्पाइकिंग, लोगों के लिए it is becoming unaffordable. So again, like I said कि we are dealing with the niche, and उसके अंदर हम देखें, बिकॉज हमारा जो करिकुलम है ना, उसके अंदर ये चीजें एम्बेडेड हैं कि हम, जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अब मेरे जहन में इट्स ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, बिकॉज आजकल जो हमारी थीम चल रही है अक्रॉस द लेवल्स, वो यही है, द क्लाइमेट चेंज एंड यू नो द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। उसके अंदर यू नो वी मेक द चिल्ड्रेन do research, we make the children, you know, attend seminars, we invite people over जो कि आते हैं, बच्चों से बात करते हैं। इतनी छोटी एज से हम बच्चों के अंदर what we can do is कि हम उनके अंदर अवेयरनेस लेके आए। हम we talk about different topics, और क्योंकि हमारा साथ साथ चलता रहता है, जैसे जो वीक्स आता है, पिछले लास्ट मंथ there was breast cancer awareness week, एंड उसके ऊपर हमने बहुत यू नो we've had multiple activities, we've had multiple, you know, we've had doctors come in, और हम what we can do and what we do is we educate the children. और देखें, it's not, देखें, I'm working for a private institute, right? But at the end of the day मुझे ये भी पता है कि मेरे मुल्क का जो फ्यूचर है ना, वो मेरे इन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको आज हम यहाँ से पढ़ा लिखा के, यू नो, हम यहाँ से निकालेंगे स्कूल से, कल को हमारा फ्यूचर इनके हाथों में है, एज अ कंट्री एंड एज पेरेंट्स, एवरीथिंग। सो हमारा तो ये, यू नो, मकसद तो हमारा ये होता है कि हम जितना ज़्यादा इनको एजुकेट कर सकें। हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट तरीकाकार होता है, लेकिन बट अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन। अगर हमने यू नो पूरे मुल्क के लिए कोई, यू नो, इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, देन इट हैज टू बी ऑन अ बिगर लेवल, इट हैज टू बी ऑन अ गवर्नमेंट लेवल। और कई जगहों पे हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं और हम उनके साथ करते हैं, बट कई जगहों पे ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव सीन है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का, इन इदारों का भी जो रवैया हमारी तरफ है ना, वो वही है कि ये माफियाज हैं, यू नो, दे टेक अस लाइक दैट, और वो हमारी चीजों को सीरियसली लेते भी नहीं है। Afika, but you see, the thing is, city school is not just one school in one place. It's like a whole chain, okay? And they have sister chains. We can also आता है. So city school is a very influential school. And then I also want to add here, जब आपने कहा कि you know कि लोग चले जाएंगे, पर हम किसे पढ़ाएंगे? So there are schools existing जो solely on the basis of their reputation exist कर रहे हैं, like convent schools हैं. उनको पता है वहाँ पे नाखून भी चेक होंगे बच्चों के, वहाँ पर उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी चेक होगा, उनकी बदतमीजियां जो है उसके ऊपर निकाला भी जाएगा and everything. So people do opt for such schools as well. Probably Yes, they do. find a better niche. एक तो ये है,
एंड जो ये स्कूल्स है ना, ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि यू नो कि हर चीज चलती है जी, हर चीज ही चलती है, कोई बात नहीं, No, that's I absolutely agree with you on that. ये चीज कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए कि जी सब चलता है। यूनिफॉर्म के ऊपर भी पूछ होती है, लेट कमिंग के ऊपर भी पूछ होती है, अगर आपके बाल नहीं, नेल्स नहीं ट्रिम again, but I would talk about my setting. I talk about the schools that I have run. और ये मेरे अंदर इसलिए क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों में से गुजरी हुई हूँ, राइट। एंड मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है कि अगर आप बच्चे को इस टाइम पे अभी डिसिप्लिन नहीं करेंगे, वो बच्चा कभी डिसिप्लिन नहीं होगा, एंड दैट चाइल्ड विल नॉट कई लोग कहते हैं कि जी हम स्कूल से निकल आए तो हम आज इतने कामयाब हो गए। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि आज अगर वक्त की पाबंदी नहीं सिखाई जाएगी तो कल को अपनी जो मीटिंग्स पे भी जाएंगे, जब नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो वो हर चीज उनको अफेक्ट करेगी। बट पीपल डोंट टेक इट दैट वे। वो कहते हैं जी ABC सिखानी थी आप लोगों ने, आप सिखा रहे हैं, आप तो वो ही सिखाए। हम जब बच्चों को कहते हैं ना कि यू नीड टू बी इन अ प्रॉपर हेयर कट, या हम जब बच्चों पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं वंस दे स्टार्ट कमिंग इन लेट, लिटरली आई हैव हैड पीपल जो मेरे ऑफिस में आके मुझसे इस बात पे लड़े हैं, उसके बाद जाके मेरी हेड ऑफिस में शिकायत भी उन्होंने लगाई है कि व्हाई शी डूइंग दिस। मैंने कहा जी दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। एज अ हेड मैं स्कूल को चला रही हूँ एंड आई वांट टू सी दिस इन माय चिल्ड्रन, जितना हम कर सकते हैं। So I think this is मतलब वही बात है ना कि वो तालीम और वो था ना मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग या अखलाकियात और ये चीजें तो रह गई हैं, अब वो सिर्फ एजुकेशन ही रह गई है। और मतलब एक एज अ ह्यूमन या एक पूरा वो एक बंदे को निकाल के या स्कूल में से वो वाली चीजें तो खत्म ही हो गई है मुझे लगता है। एंड यस देयर आर सर्टेन स्कूल्स व्हिच हैव दिस बैड इन्फ्लुएंस। मुझे बहुत सी जगहों पे ये ऐसा लगता है कि वही बात है, आपकी सिटी स्कूल है, मेरा यहाँ पे भी सिटी स्कूल है, इट्स इन लाहौर, इट्स इन कराची, इट्स इन एवरीवेयर, पर मुझे लगता है कई दफा लोगों को इन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। लाइक नईमा मेंशन पहले कि जी नहीं करेंगे, हम सारे बच्चे निकाल के ले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो यस, इट जो एजुकेशन is our main focus. हमारा काम ही बेसिकली एजुकेशन है। अगर हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है हम बाकी चीजों की वजह से लोगों को रोकते हैं कि जी अच्छा ठीक है, हम इतना पूछेंगे नहीं, आप रुक जाएं। ये होता है, ये बहुत से स्कूल्स में हो रहा है। आई सी दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई ओन आईज। एंड अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है जिसके ऊपर पेरेंट बहुत अफेंड होता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास बहुत से एडमिशंस आए हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग। दूसरे स्कूल से इस चीज पे वो नाराज होकर मेरे पास आए हैं कि जी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कि पूरे आई वांट टू स्टॉप यू है। पेट शो होगा, हर महीने एक बेक सेल होगी, 2 बच्चे तो 2 बेक सेल्स होंगी, हर क्लास की अलग अलग बेक सेल चलेगी जी। I have no idea ये कहाँ से चीजें आ रही है भाई। What is going on here? मतलब कि अजीबो गरीब किस्म के उनके लटरम पटरम शुरू हो जाएंगे एंड आई डोंट नो। लेकिन उसके बावजूद भी ना, अगर मैंने अपने बच्चे को कोई स्पोर्ट सिखानी है, मैं चाहती हूँ कि वो कोई एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी करे, तो उसके लिए मुझे उस बच्चे के लिए अलग से कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा कि वो टेनिस सीखना चाहते हैं, कोई फुटबॉल सीखना चाहते हैं, कोई कुछ भी और राइडिंग सीखना चाहते हैं, मुझे उसके लिए उनको अलग किसी जगह पे लेके जाना पड़ेगा। एंड दैट इज अ ट्रेंड। ये टीचर्स जो है ऑन अ लेवल ये कर रहे हैं, एवरीबॉडी नोस कि इसके बाद मेरे बच्चे ने जो है ना फुटबॉल क्लब में चले जाना है शाम में, या इसके बाद मेरे बच्चे ने फलानी क्लब में जाना है ये चीज सीखने के लिए। दैट इज बिकॉज स्कूल्स वो चीज प्रोवाइड ही नहीं करे, इतनी फी ले रहे हैं और पेट शो करा रहे हैं। और पेट भी, मैं अगर अपने बच्चे का पेट नहीं भेजूंगी ना तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज हो जाएगा यार, सबके पेट उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा, उसका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। मुझे पेट जाके खरीदना पड़ता है पेट शो से पहले। साइकिल, पता नहीं क्या साइकिल रेस है और सबने साइकिल लेकर आनी है। भाई नहीं है साइकिल, क्या करें? नहीं, साइकिल लेकर आनी पड़ेगी, नई साइकिलें आएंगी। आप साइकिल रेस से पहले देखेंगे आप सबके पास नई साइकिल्स वहाँ पे लाइन में खड़ी हुई होंगी। मतलब देखो, that is unfortunate. Shiza, that I agree with you. That is unfortunate. My kids are there as well, and trust me, I go through these things too. लेकिन ये है कि देखो हर सिस्टम की अपनी एक अपना विजन होता है, अपनी पॉलिसीज होती हैं। उसमें हम सारे प्राइवेट स्कूल्स को नहीं कह सकते, या अगर मैं कोई
एक ऐसा काम कर रही हूँ, मैं नहीं कहूंगी कि सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे कर रहे हैं या ऐसे ही होते हैं, दैट इज ट्रू। एंड मुझे ये इसलिए पता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक और स्कूल से आई जस्ट रिसेंटली ओपन अप अ ब्रांच एंड आई गॉट सो मेनी एडमिशंस, और वजह ये है कि जी टू मच ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, और वो इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई एक हफ्ता भी जो कंटिन्यूस एक आपकी उसका होता है ना पढ़ाई का, वो नहीं होता है। एंड वी फेल टू रियलाइज, अब इधर आके ना हमें कुछ, जिस तरह हम बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, उनकी जरूरत भी पड़ती है कहीं पे, कि हमने ये देखना होता है कि भाई ठीक है बिजनेस है, दैट इज वन पॉइंट, पर इससे लोग आपके पास आएंगे नहीं, दैट इज नॉट अ मार्केटिंग, दैट इज समथिंग कि आपके अपने बच्चे भी जाएंगे। एंड टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट राइट। को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए जिनका कोई फायदा हो रहा है, बच्चे के अंदर कोई स्किल्स हम डाल रहे हैं जिसकी वजह से पेट हाँ, एक और भी है कि वो इफ देयर इज अ साइंस प्रोजेक्ट या कोई मॉड्यूल या कुछ का मॉडल बनाना है कोई ऐसा, तो वो भी पेरेंट्स बनाए, मतलब मदर की बेचारी जो वर्किंग मदर्स हैं, उनका एक वीकेंड होता है और उसमें वो बच्चे के साथ बैठ के उसका प्रोजेक्ट बनाती रहे। मुझे मतलब हमारे जो एक कंप्यूटर साइंस वाला था, एंड देन ही सेंट अ प्रोजेक्ट, अ बिग वेरी बिग प्रोजेक्ट कि हेपेटाइट बनाओ, पता नहीं क्या क्या बनाओ, मतलब उसे बहुत बड़ा था। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैं मेरा पूरा सैटरडे एंड संडे आई वेस्टेड ऑन दिस, तो मैंने तुम लोगों को जो सामान भेजा हुआ है, 8 पूरा बॉक्स तुम लोगों ने मुझसे लिया है, तो वो क्यों लिया है? आई मीन दैट वाज द आर्ट सप्लाइज एंड एवरीथिंग, व्हाई डोंट यू मेक इट इन द क्लास एंड let the whole class, the students to demonstration करें, आप उनको बताएं कि किस तरह बनाना है। इंस्टेड क्या आप मदर्स को कहते हैं, मदर्स को, क्योंकि फादर तो बीच में होता नहीं है, उसका तो अपने वो रोले हैं, मतलब ठीक है। सो अगेन मैंने कहा बेचारी जो माँ है वो फिर वो भी बनाए, पहले सीखे, पहले वो गूगल पे जाके सीखे, फिर बच्चे को बना के दे, फिर बच्चे क्योंकि उसने भी तो क्लास में अपना करना है ना, इमेज करनी है, मेरा प्रोजेक्ट है और किसी का है नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ ये प्रॉब्लम कब आता है, ये प्रॉब्लम तब आता है कि देखिए इवन हम बहुत अच्छे टीचर्स भी हायर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें टीचर्स को ट्रेन भी करना है। हम अगर टीचर को अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, देखिए जब ये करिकुलम में डाले जाते हैं ना, तो ये ऐसे डाले जाते हैं कि ये एक दिन में करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो होता है, ये बच्चा साथ साथ करता है, जैसे जैसे वो उस चीज के बारे में पढ़ रहा है, सीख रहा है, वो साथ साथ उसको बना रहा है, और एट द एंड ऑफ द टर्म हम वो प्रोजेक्ट जो वो बच्चा स्कूल में बना रहा है, वो घर में नहीं बनाता, बिकॉज वो प्रोजेक्ट वो घर में नहीं बना सकता, ही नीड्स द टीचर्स हेल्प। और उसमें भी बिग प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट्स के पीछे पूरी थीम होती है, प्रोजेक्ट्स के पीछे एक पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो बच्चे ने अचीव करना होता है। तो वो घर जाके जब माँ बना देगी तो बच्चे का तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ ना। तो जो अब देखिए हम लोग बड़ी अच्छी काम करते हैं, हम नकल बड़ी अच्छी कर लेते हैं, हम लोग यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड, वहां से चीजें उठाते हैं, करिकुलम उठाते हैं, चीजें करते हैं, बट जहां हम मार खा जाते हैं वो ये होता है कि हम अपने टीचर को इतना हम उसको ना उस तरह ट्रेन करते हैं, और ना हमने उसको बेसिकली हमने अपने टीचर्स को ना बांध के रखा हुआ होता है कि ये है, इस पेज से इस पेज तक आपने कराना है। खैर मुझे लगता है कि वो भी हमें शायद कहीं ना कहीं करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज since I'm in this sector, और मैं टीचिंग से होके और आगे I've made my way up here, and I feel like अब टीचर्स के अंदर ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है अपने बच्चों को। पाकिस्तान में कोई बंदा काम नहीं करना चाहता, we do not want to work। हम कहते हैं कि जी काम बहुत ज्यादा है, ये काम घर भेजो, बच्चे घर से करके आए, माएँ करा के भेज देंगे, बड़ी अच्छी बात है, चेक नहीं करना पड़ेगा ना, आसानी है, गलतियां नहीं होंगी काम के अंदर। तो ये चीजें आपको पता है, हम एक आइडिया ये होता है कि अच्छा चलो हेड का तो बड़ा आसान, तो बस ऑफिस में बैठना है, तैयार श्यार होके, एंड दैट्स इट, बट ऑनेस्टली इतनी बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके टीचर्स को ट्रेन करना, और अगर टीचर ट्रेन नहीं होगा, वो रोज ये वाले ब्लंडर करेगा, तो उस पेरेंट को फेस हमने करना होता है।
टीचर ट्रेनिंग के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड मुझे लगता है मैंने बहुत सी जगहों, बिकॉज यू नो वी आर कनेक्टेड, ऑल ऑफ आवर सिस्टम्स, हमारा कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शंस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली जगहों के ऊपर पोस्ट कोविड टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी उस तरीके से वो नहीं हो रहा। हर एवरीवन इज ट्राइंग कि जी ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन मैं आई डोंट नो, यू माइट डिफर, बट मुझे आई एम नॉट ओके विद एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। आई वांट अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, टीचर्स को कराई जाए, उनसे उधर ही बैठ के। अब मैं खुद जब कराती हूँ उसमें और जो मेरा सिस्टम आके कराता है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग इन अ सिस्टम जो कि बड़ा स्ट्रांग है, जिसकी एक यू नो it's been there for many years, और research based उनकी चीजें हैं, उनके trainers are very like top notch people। जब वो आके ट्रेनिंग कराते हैं तो खुद भी मजा आ जाता है, you know, आपका जो एक and then you feel like यार ये this is basically what teaching is। और टीचर्स फिर अब देखिए डिफरेंट होता है ना, आप जब नए लोग लेके आते हो मार्केट से तो आपको अंदाजा होता है। मेरे पास वो भी टीचर आए हैं जो पता नहीं कितने कितने सालों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करके आए हैं, बट जब वो अपनी क्लासरूम उनकी आप क्लासरूम प्रैक्टिसेस देखें, you'd be like no, this is not acceptable। देखिए वो एक और डिबेट है अफीफा, वो तो पता है एक और डिबेट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ इस लेवल पे हमारे, कि इवन मास्टर्स लेवल पे, कि उनको कॉन्सेप्ट बेस या स्टेप या मतलब इस तरह की एजुकेशन नहीं दी जाती, ज्यादातर यहाँ पे रट्टा एंड यू नो वही बातें हैं कि जी बस इधर से इधर तक, इस चैप्टर तक आपने पढ़ के आना है एंड देन कम एंड गिव एन एग्जाम मोमेंट एवरीथिंग, आई मीन व्हाटएवर यू हैव लर्नड एंड दिस इज हाउ दे असेस एंड पास हो गया। ये चीजें तो हमारी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगेन फिर वो यही होगा कि मैं अपने सिस्टर के, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इसके अंदर हूँ, मैं वो चीजें देख रही हूँ। एक अभी जो रिसेंटली मैंने चीज देखी है, यूजुअली हमारा होता है कि यू नो मिड टर्म्स एंड एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड आते हैं, दे कम फ्रॉम द हेड ऑफिस, वो हमें मिलते हैं और हम उनको उसी दिन ओपन करते हैं, बच्चा ओपन करता है एंड यू नो वी डोंट इवन नो कि उनमें क्या आ रहा है। सो दिस टाइम क्योंकि मैंने एक नया अपना कैंपस शुरू किया तो वी स्टार्टेड अ बिट लेटर देन द रेस्ट, तो हमारा करिकुलम थोड़ा सा यू नो इट वाज नॉट उस पे नहीं था कि हम सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स का अटेम्प्ट कर सकते। So then we were told कि जी आपके टीचर्स इन हाउस उसको बनाएंगे एंड देन, बट उसको इन हाउस उन एग्जाम्स को बनाने के लिए भी हमारे पास वी हैड अ ट्रेनर फ्रॉम द हेड ऑफिस जो कि हु केम एंड हु टोल्ड कि जी आपने ये क्वेश्चंस देने हैं ना, तो इतने % आपका क्वेश्चन जो है वो नॉलेज का होगा, इतना अंडरस्टैंडिंग का होगा, इतने एनालिटिकल होंगे। आप अगर सवाल पूछ रहे हैं ना तो आप ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट कलर इज द स्काई, आप सवाल ये पूछेंगे वाई इज स्काई ब्लू। देखो ये दो सवाल हैं, बट उसके अंदर क्या आ रहा है, यू नो, एक तो रट्टा है, बच्चे ने सीखा हुआ स्काई इज ब्लू वो लिखता है, दूसरे में ही इज एक्चुअली क्रिटिकली थिंकिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग है जिसको आप एवेलुएट कर रहे हैं कि वाई इज। मैंने इस दफा जो यू नो व्हेन आई वेंट थ्रू दैट एंड आई रियलाइज्ड कि देखो यू नो देयर आर एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस, बट अगेन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने टीचर को बोलूं जस्ट लेट इट गो, तुम ये वाला बनाओ, व्हाई इज दिस एंड व्हाई व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। बट अगर हम देखिए प्राइवेट स्कूल्स भी जो है ना, हमारे पास ऑप्शन होता है अगेन लाइक आई सेड कि हम में से कोई काम नहीं करना चाहता, हम अपना काम कम करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं बच्चे के ऊपर, यू नो, कि मुझे काम ना करना पड़े। अब डिजाइनिंग दीज पेपर्स इज नॉट एन इजी टास्क। मेरे टीचर्स आज वीकेंड भी बेचारे लगे, मैं आई फील बैड, बट when you need to provide quality then you have to work for it, and unfortunately वो चीज नहीं हो रही है। I want to cut you off here. I want to ask you one final question. इसके बाद we'll just wrap up. बहुत लंबा हो गया। Why do you say that probably there's something wrong with the hiring system? Why do you think that teachers are not dedicated, teachers are not hardworking? There has this supposed to be, it's not, मैं टीचर हूँ, I am very hardworking. I spend days and days and रातों को भी मुझे some people message me, students message me, and I am always there for them. Same goes for Naima. We don't, I mean, छुट्टियाँ हैं, whatever happens, we are always there. What do you think is lacking that
टीचर्स आर नॉट डेडिकेटेड, टीचर्स से के जान छुड़े हमारी भी, व्हाई? That the answer to this question is in the first thing that you said, कि हमारी सोसाइटी में वो लोग टीचिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल लेवल. अगेन, या तो जिनके लिए पिट स्टॉप होता है ये, और या फिर जिनको और कहीं कुछ नहीं मिलता वो यहाँ पे आ जाते हैं. एंड श्वेता, यू स्टार्टेड विद दिस कि हमारे यहाँ पे टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है हमारी सोसाइटी के अंदर. अभी अच्छा टीचर, अच्छा चलो यू नो और कुछ नहीं करने को मिला तो टीचर बन गई है, which is very wrong. देखो, हम teaching is, I tell everyone, teaching is a noble profession. ये पैगंबराना पेशा है. But इसके अंदर अगर कोताही होगी ना तो उसकी जो पूछ है वो भी बहुत सख्त होगी. And I'm not talking about the worldly affairs, I'm talking about, you know, the afterlife. लेकिन उसमें ये है कि देखो, ये चीज अंडरस्टैंड कराते हुए लोगों को हमें 2 से 3 साल लग जाते हैं, बट 2-3 साल के बाद हमारी जो एक टीम बनती है वो फिर ऐसे लोगों की टीम होती है कि जो डेडिकेटेड है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे टीचर्स ऐसे था, आई हैव गॉट एक्सेलेंट टीचर्स, और वो टीचर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वीकेंड में बैठ के बेचारे काम कर रहे हैं अपने. उन्होंने मंडे को सबमिट कराना ना भी करे तो, बट दे आर वर्किंग. और मुझे इसलिए पता है क्योंकि आई एम हैविंग दीज ऑनलाइन मीटिंग्स विद देम कॉन्स्टेंटली. नए टीचर्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर इट. और जो नहीं कर रहा होता वो नहीं कर रहा होता ना. वो ये होता है कि यू नो हर बंदा डिफरेंट होता है, हर बंदे की मोटिवेशन डिफरेंट होती है, और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बिकॉज शायद उनको उस तरीके से पे नहीं किया जा रहा तो उनकी मोटिवेशन नहीं होती है. either you are passionate about it or either you are not. There is no And I middle way think about it. you know, the school admin या administration जो है या ऑनर जो है वो उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए. इफ द चेक द टीचर इज नॉट मोटिवेटेड, या एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस कि जी टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट. सीरियसली इसमें बंदा पूरा Absolutely. कंज्यूम हो जाता है, और स्पेशली फॉर द वुमेन इट्स वेरी हार्ड एंड टफ. क्यों? क्योंकि औरतें जो है वो घर भी संभाल रही होती हैं, अपने बच्चे भी पाल रही बच्चे होती हैं, भी, and at the absolutely. same time you have a lot of kids, like 200 you know kids. I mean बच्चे आपने उनको पढ़ाना है, तो वो मुझे लगता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और बंदा अपने आप ही एफर्ट. और बहुत से लोग वो फिर यही कोशिश करते हैं कि जी जितना इजी हो जाए, जितना हम स्टूडेंट को दे दें, जाओ चैप्टर्स पढ़ो, रट्टे लगा के आ जाओ, यानी जिसमें मेहनत ना करने. क्योंकि मैं तो इस चीज की बड़ी वो हूँ, आई मीन 20 years नाउ आई थिंक इन टीचिंग, कि आपको अपने आप को भी मारना पड़ता है एनी लेवल. ये ना समझे कि आप That's स्कूल true. में हैं या आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो यूनिवर्सिटी में तो बड़े बच्चे हो गए हैं जी, स्टूडेंट्स हो गए हैं, खुद थीसिस करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, अपनी खुद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. नो, दे ऑलवेज नीड अ हेल्प. और थोड़ा सा इसमें ये भी आता है कि यस वी वांट टू ट्रेन देम टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, के अपने ऊपर डिपेंड करें. अब आपको ये नहीं है आपकी प्राइमरी स्कूल या स्कूल के नहीं है कि टीचर आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको बताए कैसे होना. स्पून फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट, यू नो, ये चीजें मुझे लगता है अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर दे नीड अ लॉट ऑफ यू नो ट्रेनिंग चाहिए. इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए. इसमें वही बात है, टीचर ट्रेनिंग, चेक एंड बैलेंस, और टीचर्स को ऑफ कोर्स अच्छी सैलरी मिली जाए. आवर्स उनके, मैंने बहुत से टीचर्स को ये भी सुना है बेचारियां कहती है कि जी 2 बजे के बाद हमने बैठना है, हम तो 4 बजे तक बैठेंगी, बिकॉज वी नीड टू चेक द कॉपीज, वी नीड टू चेक दिस, या हमें स्कूल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है. सो आई थिंक वो भी लिमिट करें और समझें कि जी टीचर भी जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपनी भी घर की है, फैमिली है. And the more you are going to reward them, you know, with the appreciation, salaries या जो भी है, तो मुझे लगता है ये चीजें शायद आपके थोड़ा बेहतर कर सके हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है. Absolutely. चलें, there are so many things that can be done in this. और जो आप last thing I'd like to say here, जो आप बात कर रहे थे ना कि even यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आके बच्चे खुद से नहीं करते, they need a lot of help and you know you need to assist them in so many ways. ये वो चीजें जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कही थी कि इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना. हमारे बच्चे जो है ना वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनते ही नहीं है, क्योंकि हम स्कूल से उनको बेशक, आई एम टेलिंग टू दिस, पीजी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना. बट वो चीज है कि अगर हम पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज के भी 100% काम करें ना और उनको 100% इम्प्लीमेंट करें, ऑनेस्टली जो बच्चे निकलेंगे ना, वो वाली जो हमारी एक लॉट निकलेगी, यूड फील कि यस दीज आर डिफरेंट. ये इंडिपेंडेंट लर्नर है. वो इंडिपेंडेंट लर्नर होगा ना, सारी जिंदगी उसको प्रॉब्लम नहीं.
बट हम ये करते हैं कि अच्छा क्लास में समझ नहीं, चलो ट्यूशन टीचर से हम कर लेंगे। So, प्रॉब्लम्स बहुत bad, ज्यादा हाँ. हैं या जिनको हमने करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is known as a private school mafia, but honestly the kind of work the private schools are putting in, वो उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, उस एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की जिंदगी पे भी और उसके हेड्स की जिंदगी के ऊपर भी, कि it is a lot of work and we are trying our best. Yes, there are a lot of loopholes, we have to work on them. और अच्छी बात है, डिस्कशन से वो चीजें सामने आती हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं. So inshallah, you know, we are determined to give you better lot of children to work with, inshallah. Thank you so much, Afifa. इसी note के ऊपर I think I'm just going to end it here, but I think it's really important to still think what kind of education do we get, और हमारी priority क्या है, what do we expect out of education, और क्या because of education do we want to change the society, do we not want to change the society? It's a very important question to ask ourselves. इसी note के ऊपर I'm just going to end it here. Thank you so much, Afifa, for joining. Everybody It was my pleasure. Thank you very much, Afifa, and let's meet after some time and see maybe कोई progress से changes आए जाए. Inshallah, we'll keep in touch. Take care of yourself. Allah Hafiz.